मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं सेना के डिप्टी चीफ रहे जेपी नेहरा साहब। नेहरा साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेंद्र जी। नेहरा साहब, आप को सेना में वो गौरव हासिल हुआ कि जिसके लिए लोगों की एक इच्छा होती है, और ये कहें कि सेना को देखते ही लोगों के रगों में खून भी दौड़ता है। आपको ऑपरेशनल यूनिट का चीफ रहने का भी मौका मिला, असम में भी आपने सेवाएं दी, यूएन में भी सेवाएं दी हैं और डिप्टी चीफ तक आप पहुंचे। और मैं तो कहूंगा कि राजस्थान की धरती भी इससे गौरवान्वित है कि आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पूरा? मैं समझता हूं कि मैं बड़ा भाग्यशाली रहा और इसमें मेरी मातृभूमि राजस्थान के लोगों की जो शुभकामनाएं हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही। मैंने तो सभी करते हैं, हमने भी अपना काम ईमानदारी से किया और जहां जहां भी सेना ने तैनात किया वहां गए, अपना ईमानदारी से काम किया और फल भगवान ने दिया। पूरे इसमें देखें आपका जो टाइम रहा उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो टाइम रहा वो कौन सा रहा? कोई एक पीरियड को सिंगल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो मेरे लिए था यूनिट की कमांड। जब मैं कर्नल था तो मेरी यूनिट लाल किले में तैनात थी और मैं जैसे ही आया हम लोग चल दिए नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, जहां पर माहौल काफी खराब था और यूनिट क्योंकि लाल किले से गई थी, सेरेमोनियल फंक्शंस कर रही थी, दोबारा उनको ऑपरेशन लाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी और इसमें शायद भगवान का साथ था कि हम उसमें बहुत सफल रहे। जे.एंड.के में भी आपको ऑपरेशनल जो कोर है उसके आप हेड रहे हैं, जो एक मैं कहूंगा कि एक बड़ा एक चैलेंज होता है वो भी, और जिस तरह के एलओसी पे हालात जो चल रहे हैं लंबे समय से चल रहे हैं, तो वो जो दौर रहा आपका। जे.एंड.के में मैं 4 बार रह चुका हूं। एक बार शुरू में बिल्कुल जब कमीशन हुआ था तो कंपनी कमांडर था। दूसरी बार मैं स्टाफ में था, डिविजनल हेडक्वार्टर में स्टाफ अफसर था, ऑपरेशनल स्टाफ अफसर जी। तीसरी बार मैंने ब्रिगेड कमांड की जम्मू क्षेत्र में और तब भी हालात काफी गंभीर थे। आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही थी, सेना पे हमले बहुत हो रहे थे और फाइनली मैं कोर कमांडर था जो सेना की सबसे बड़ी ऑपरेशनल कोर है, व्हाइट नाइट कोर। तो उसमें मैं करीब 1 साल रहा। तो जब भी रहे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात आपको मालूम है, लेकिन हमारे सैनिकों का कोई मुकाबला नहीं। उनके बराबर बहादुर, उनके बराबर मुश्किलें सहने वाला इस दुनिया में कोई सैनिक, कोई आर्मी के लोग नहीं है। उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया, उनको हमने क्लियर कट डायरेक्शन दिए, ऑपरेशनल फ्रीडम दिया और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे 1 साल के दौरान एक भी इन्फिल्ट्रेशन की घटना सफल नहीं हुई, एक भी इन्फिल्ट्रेशन सफल नहीं हुआ, एक भी कोई दुश्मन या टेररिस्ट का एक्शन हमारे ऊपर नहीं हुआ जिसमें हमारे कोई कैजुअल्टी हुई हो। वो कई सालों बाद ऐसा माहौल पहली बार आया था। तो ये सिर्फ श्रेय मैं सैनिक को देता हूं जो दिन रात कठिनाई के बावजूद बॉर्डर पर डटा रहा और सचेत रहा। अभी पिछले कुछ टाइम से देखें, अगर साल, सवा साल, 1.5 साल की बात करें तो अटैक्स ज्यादा बढ़े हैं और खासकर आर्मी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। एयरबेस को भी पठानकोट में बनाया गया, उसके बाद में उड़ी हमला हुआ। ये जो अटैक्स हो रहे हैं, क्या माना जाए इसे? देखिए, जब भी भारत कोई राजनीतिक या कूटनीतिक पहल करता है पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की, तो हमें उसका उल्टा ही नतीजा मिलता है। जी। आप पठानकोट हमले में देख लीजिए। मेरा ख्याल है क्योंकि कश्मीर में जो भी इन्फिल्ट्रेशन की आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, शायद उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी। तो जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के आका हैं, उन्होंने सोचा होगा थोड़ा कश्मीर से बाहर आके कुछ करें, कुछ सेना के ऊपर हमला करें ताकि उन्हें और ज्यादा विजिबिलिटी मिले और इस मुद्दे को थोड़ा गरमाया जाए। कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई और हो। तो तभी मेरा ख्याल है उन्होंने पठानकोट पर किया, लेकिन वो अपने मंसूबे में नाकाम रहे। हमें क्षति जरूर पहुंची, लेकिन जो उनका एम था वो अचीव नहीं हुआ और उसके बाद हमले उन्होंने ज्यादा कर दिए
वो तो होना ही था। हमने उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। जी, लेकिन लग रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में शायद पाकिस्तान इससे कुछ सबक लेगा। अब एक देश को सबक सिखाना है, इतना आसान नहीं होता। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूं कि सेना ने जवाब अच्छा दिया। लेकिन उसके बाद जहां तक मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष रहील शरीफ जाने वाले थे, फिर आप किसी भी देश को ऐसे कॉर्नर, किसी को भी ऐसे कॉर्नर करेंगे तो कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई तो करेगा। चूहे को भी कॉर्नर में ले जाते हैं तो वो जवाबी हमला करता है। तो ये हमले तो एक्सपेक्टेड थे। और सेनाध्यक्ष जाने वाले हैं पेंशन या रिटायरमेंट, तो उनको भी जाते समय अपना कुछ न कुछ तो सिर ऊंचा करके जाने वाले हिसाब में ही जाने वाले थे। दूसरा, मैं जहां तक समझता हूं कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो राजनीतिकरण किया इसका सभी पार्टियों ने, उसके नतीजे गलत हुए। जी, एक सवाल और अभी यहां पे एक सियासी हलकों में माने या यूं, ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी? अब डिपेंड करता है आप किस लिहाज से देखते हैं। सेना पहले भी, चाहे ईस्टर्न फ्रंट हो, ईस्ट हो, चाहे वेस्टर्न फ्रंट हो, पहले भी ऐसे ऑपरेशंस करती रही है। जी, कोई हो सकता है इस बार जो